हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग के टैग सिस्टम क्या होती है। जैसे कि उसमें 3 टैग सिस्टम होती है, वो आज हम इसमें जानने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशंस क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है आदमी को काम करने के लिए। या फिर स्कैफोल्डिंग का जो यूज़ है वो सपोर्ट के तौर पर भी किया जाता है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है। प्लांट और इक्विपमेंट के लिए भी सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग सिस्टम में कौन से टैग का इस्तेमाल होता है और हर टैग का क्या मीनिंग है। तो स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी के वक्त टोटल 3 टैग का इस्तेमाल होता है। एक है ग्रीन, दूसरा है येलो और तीसरा है रेड। ग्रीन टैग का ये मीनिंग होता है कि सेफ फॉर यूज़, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड को ग्रीन टैग लगा हुआ है वो स्कैफोल्ड सेफ है और वो काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है येलो। येलो टैग का मीनिंग ये होता है कि उस स्कैफोल्ड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है और उस येलो टैग में केवल स्कैफोल्डर पर्सन्स ही काम कर सकते हैं जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं। और थर्ड वन है रेड टैग। रेड टैग यानी कि कोई भी स्कैफोल्ड इरेक्शन करने से पहले हमें रेड टैग पुटअप करना पड़ता है, ताकि जो भी ऑथराइज पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो भी स्कैफोल्डर है, वही उसके ऊपर काम कर सके जब तक स्कैफोल्ड कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके अलावा दूसरा कोई भी पर्सन उस स्कैफोल्ड के ऊपर काम नहीं कर सकता। चलिए अब जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन किस प्रकार किया जाता है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी स्कैफोल्ड जहां पर बनाई है उसका ग्राउंड लेवल किस कंडीशंस का है वो आपको चेक करना है और इंश्योर करना है कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो सॉलिड फर्म होना चाहिए और प्रॉपरली लेवल कंडीशंस में होना चाहिए। फिर सेकंड आपको चेक करना है उसका सोल प्लेट, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान आपको देखना है कि उसका सोल प्लेट क्या है। सोल प्लेट का एक स्टैंडर्ड साइज आता है, वो होता है 300 बाय 300 बाय 6 mm, यानी कि उसका लेंथ जो है वो 300 mm का होता है, विड्थ जो है वो 300 mm का होता है और हाइट जो है वो 6 mm की होती है। तो ये जो है ये सोल प्लेट का स्टैंडर्ड साइज होता है, उस प्रकार आपको उसको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि उसका जो बेस प्लेट है उसको आपको चेक करना है। उसमें भी आपको ये चेक करना है कि वो जो बेस प्लेट है वो डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, वो सोल प्लेट के ऊपर होना चाहिए। और उस बेस प्लेट का जो साइज़ है वो 150 बाय 150 बाय 6 mm का होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 150 mm होना चाहिए, विड्थ जो है वो 150 होना चाहिए और उसकी जो हाइट है वो 6 mm होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी कंडीशंस में है कि नहीं है और वो जो स्टैंडर्ड्स है वो लेवल है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर आपको देखना है कि जो भी लेजर्स वहाँ पर लगाए गए हैं वो प्रॉपरली क्लैंप है कि नहीं है, वो भी आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि जो भी ट्रांसफॉर्म्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो जो ट्रांसफॉर्म्स है वो अच्छी कंडीशंस में है और वो प्रॉपरली जो है वो उसको टाइट किया गया है। फिर आपको देखना है कि जो भी कपलर्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो कहीं पर लूज तो नहीं है, वो भी आपको देखना है और इंश्योर करना है कि वो जो सारे कपलर्स है वो टाइट किए गए हैं। फिर आपको देखना है कि जो भी प्लैंक्स वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि जिसे हम बोर्ड भी कहते हैं, तो वो अच्छी कंडीशंस में है और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो टोटली कवर किया गया है और वो जो प्लैंक्स है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें से कोई भी जो टूल्स है वो नीचे गिर ना सके। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है टू बोर्ड को, यानी कि उस वर्किंग प्लेटफॉर्म में टू बोर्ड अवेलेबल है क्या, वो आपको इंश्योर करना है। और वो जो टू बोर्ड है उसका जो हाइट है वो 6 इंच होना चाहिए, यानी कि 150 mm उसका हाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी गार्ड रेल्स वहाँ पर लगाए गए हैं जो स्टैंडर्ड उसकी हाइट है वो मेंटेन की गई है। गार्ड रेल को टॉप रेल भी कहते हैं और टॉप रेल की जो हाइट है वो होती है 950 mm से लेकर 1200 mm तक। तो वो जो हाइट है वो वहाँ पर मेंटेन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। फिर आपको इंस्पेक्ट करना है मिड रेल का, यानी कि जो मिड रेल है वो 450 से लेकर 600 mm तक उसकी हाइट मेंटेन की गई है कि नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है लैडर का और आपको उसमें चेक करना है कि वो जो लैडर है वो 75 डिग्री में मेंटेन किया है कि नहीं किया, वो आपको चेक करना है। साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो रेशो है वो 4:1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लैडर का जहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उससे उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 1 मीटर अप होना चाहिए और मिनिमम उसमें 3 रंग्स होना चाहिए,
ताकि जब भी उसका इस्तेमाल आप करो तो ऊपर से जब कोई भी पर्सन नीचे आए या फिर नीचे से कोई भी पर्सन अगर ऊपर जाए तो वो इजीली उस लैडर का इस्तेमाल करे और वो सेफली उस प्लेटफॉर्म पर रीच हो सके। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो है जो हमने यहाँ पर देखे हैं वो अगर अच्छे से इंस्टॉल किया गया है तभी वहाँ पर ग्रीन टैग लगेगा। और ये जो ग्रीन टैग है ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है और वही एक ऑथराइज पर्सन है जो इस स्कैफोल्डिंग को चेक करेगा और फिर उसके अनुसार वहाँ पर टैग पुटअप करेगा, यानी कि उसे स्टेटस ऑफ टैग कहते हैं। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी एम्प्लॉय उस स्कैफोल्डिंग में टैग डालने के लिए ऑथराइज नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि टैग सिस्टम क्या होती है और फिर हमने उसके बाद देखा कि जो भी स्कैफोल्डिंग है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है वो चेक किए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।